जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आइए अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की पावन कथा श्रवण करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे राजन, अब आप कुशलता पूर्वक अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा कहिए। इस एकादशी का नाम क्या है? इस एकादशी का व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है, कहिए। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजेश्वर, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है इंदिरा। इस एकादशी को व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार होता है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय का फल मिलता है। प्राचीन सतयुग में महिष्मति नामक की नगरी इंद्रसेन नामक राजा राज्य करता था। एक समय जबकि राजा अपनी राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था, महर्षि नारद बोले कि हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर बहुत खुश हूँ। तब राजा बोला, हे महर्षि, आपकी कृपा से सब कुशल पूर्वक है। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हुआ। एक बार मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया तो आपके पिता यमराज की सभा में मध्य में बैठे थे। तुम्हारे पिता को बैठा देखा तो तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्म आत्मा थे। वह एकादशी का व्रत बिगड़ने के कारण यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए संदेश भेजा है। यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तो उस व्रत का फल मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं लोक से छुटकर स्वर्गलोक में वास करूंगा। तब राजा ने महर्षि नारद से ऐसे वाक्यों को सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने इंदिरा एकादशी के व्रत की सारी लीला पूछी। तब आप मुझे इस एकादशी के व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले कि हे राजन, अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करो। उसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करो। जल से बाहर निकलने के बाद श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करो। उस दिन एक समय भोजन करो। रात्रि में भूमि पर शयन करो। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत धारण करो और प्रभु से कहो कि मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों को त्याग कर इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करें, मेरे व्रत को पूर्ण करने में मदद करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान की मूर्ति को भोग लगाएं। कुछ भोजन का जो दान है वो गौ माता को दें और विष्णु भगवान को धूप नीव निवेद आदि दिखाकर पूजा करें। रात्रि को जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। हे राजन, यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। हे राजन, यदि तुम आलस रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग को जाएंगे। महर्षि नारद की ये बातें सुनकर वो राजन बहुत खुश हुए और महर्षि वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने इंदिरा एकादशी आने पर पूरे नियम से व्रत किया। व्रत करने के बाद राजा के जो पिता थे वो यमलोक से गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख भोगकर अंत में वो भी स्वर्गलोक को गए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी का महत्तम वर्णन किया है, इस कथा के पढ़ने से सुनने मात्र ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और प्राणी अंत में स्वर्गलोक को जाकर स्वर्ग में अपना वास पाता है। जय श्रीमन नारायण, हरि बोल। ये थी इंदिरा एकादशी की पावन कथा। दोस्तों, ये जो हमारी इंदिरा एकादशी है ये हमारी श्राद्धों में पड़ती है। अपने पितरों के लिए, उनके मुक्ति के लिए बहुत ही पावन व्रत है, सभी को करना चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण, राधे राधे ज़रूर से लिखें। दोस्तों, हरि बोल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।